नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानपीठ बाय पन्ना सर में। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री बेस्ट चैप्टर, जिसको हम जानते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। उसका एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गोलमेज सम्मेलन, जिसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए फटाफट समझते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, जिसे हम हिंदी में गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलमेज सम्मेलन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि आखिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया था। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1929 और 1929 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन की थी, जिसके तहत पूर्ण स्वराज की मांग की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट से। 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे जोर शोर से चला रहे थे भारत में। इन सारे आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय राजनेताओं को लंदन में बुलाया था, भारत के नए संविधान के विषय पर चर्चा करने के लिए कि भारत का भविष्य में जो संविधान बनेगा वो कैसा होगा, है ना। और ये 3 बार बुलाया जाता है, यानी ये बैठकें जो है ना वो 3 बार रखी जाती हैं। पहली बार कब रखी जाती है? तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका 1930 में, है ना, जिसे कांग्रेस की तरफ से कोई भी व्यक्ति नहीं गया था। उस समय गांधी जी सविनय अवज्ञा कर रहे थे पूरे भारत में व्यापक रूप से, सविनय आंदोलन, है ना। उसके बाद जैसे ही दूसरा गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव आता है, उससे पहले गांधी जी और इरविन के बीच में गांधी जी की 11 मांगे रखी जाती हैं, है ना। गांधी जी की 11 मांगों पर गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है। उसके बाद गांधी जी राजी हो जाते हैं सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए, यानी कब? 1931 में, है ना। 1931 में गांधी जी इकलौते व्यक्ति होते हैं जो कांग्रेस की तरफ से लंदन में जाते हैं और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। वहां पहुंचने के बाद गांधी जी की जो बातें हैं, पूर्ण स्वराज की जो बातें हैं, वो बातें नहीं बन पाती हैं, यानी कि बात नहीं बनी। और गांधी जी पुनः वापस आते हैं और आने के बाद क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा को और व्यापक तरीके से भारत में चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी प्रयास था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से गोलमेज सम्मेलन का, वो था तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो तीसरा और अंतिम प्रयास था अंग्रेजों का, वो था 1932 का, जिसमें वो एक प्रस्ताव भेजते हैं कि फिर से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाएंगी। उस समय भारत की तरफ से कोई भी कांग्रेस की तरफ से नहीं जाता है ना। तो ये रहे आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन। कितने हुए थे? तो टोटल 3 हुए थे। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि किसमें गांधी जी भाग लिए थे, तो आप किसको बताएंगे? दूसरे वाले में। कब लिए थे? 1931 में, है ना। उसके बाद हो सकता है पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि किस में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, यानी किस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो 1930 वाले में और 1932 वाले में उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के हिसाब से। तो एक बार जरूर इस वीडियो को देखें और कमेंट करके बताएं कि ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।